हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस कंटिन्यू कर रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन को और आज हम जो है 9th क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे और ये लास्ट क्लास होगी इम्प्लिसिट फंक्शन की। मैंने आपको इससे बहुत अच्छे सवाल जो हैं वो काफी सारे करवा दिए, 8 क्वेश्चन अभी तो करा दिए और 4 या 5 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो हमें दे रखा है कि इफ साइन ऑफ एक्स वाई, साइन का जो एंगल है वो एक्स वाई है, साइन का जो एक्स है वो एक्स वाई है, साइन एक्स वाई प्लस में वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। तो वही करेंगे पहले, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू बोथ साइड, दोनों तरफ लगा देंगे हम लोग। तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू में डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर साइन का फंक्शन है, यहाँ पर y अपॉन एक्स है, यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लग सकता है हमारे पे, और यहाँ सिंपल जो है पावर रूल से सॉल्व करेंगे। तो पहले से सॉल्व करते हैं। तो पहले डिफरेंशिएशन होगा किसका, साइन का। तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका कॉस, और जो भी उसका एंगल होगा वो हो जाएगा एक्स वाई। साइन का जो एक्स होगा या साइन का जो एंगल होगा वो हो जाएगा। तो साइन का साइन एक्स का कॉस एक्स आ जाएगा डिफरेंशिएशन। और उसके बाद चेन रूल से हम इसके अंदर के एंगल का करेंगे, रूल से हम लोग जो है फिर इसके एंगल अंदर के एंगल एक्स वाई का करेंगे। प्लस में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लग रहा है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एक बार लिखा और फिर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस फिर न्यूमरेटर को एक बार लिखा और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ जो हमारा डिनोमिनेटर का फंक्शन है यानी कि x इक्वल्स टू में यहाँ पर हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस में 2y डी वाई बाई डी एक्स। मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, अब आपको पता लग जाना चाहिए कि कैसे सॉल्व हुआ है। यहाँ पावर रूल लगा है, 2x हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर करेंगे पावर रूल लगेगा 2y हो जाएगा, फिर y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, अभी इसका रह गया है और इसको थोड़ा अरेंज करना रह गया है, इसमें डिफरेंशिएशन बाकी है अभी, तो इसको भी कर लेते हैं। प्रोडक्ट रूल लग जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स वाई डॉट यहाँ पर एक्स डी वाई बाई डी एक्स, पहले को होल्ड करा दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस में दूसरे को होल्ड करा और पहले का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। प्लस में इसका करेंगे अब x y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस y x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में यहाँ पर 2x माइनस में 2y डॉट डी वाई बाई डी एक्स रहेगा। यहाँ सारा डिफरेंशिएशन अब हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब सिर्फ हम आंसर लाने के लिए सिर्फ चीजों को अरेंज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा हमें। पहले एक्स स्क्वायर को, या पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई कॉस एक्स वाई, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, प्लस में यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ है एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में 2x माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है वो इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या होगा, एलसीएम भी ले लेंगे हम लोग और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी एक साथ कर देंगे। तो जब भी कभी ऐसा फॉर्मेट आता है मैं बता देता हूँ आपको, सिंपल होता है वैसे तो ये, अगर a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू सी है सपोज दैट, और मुझे सॉल्व करना है तो 2 को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 2c हो जाएगा और ये एक बार में सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आपने एलसीएम भी ले लिया और जो डिनोमिनेटर जो में जो 2 था वो c के पास भी चला गया। वही चीज यहाँ पर करेंगे, जो हमारा एक्स स्क्वायर है वो इन दोनों से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई जब होगा तो ये किस तरीके से आएगा कि एक्स स्क्वायर इनटू में x ऑफ cos एक्स वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया पहले तो। ठीक है, प्लस में एक्स स्क्वायर वाई एंड cos एक्स वाई, ये आ गया। अब खाली न्यूमरेटर का रह जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x क्यूब हो जाएगा 2x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स। अब ये डिनोमिनेटर की चीज भी खत्म होगी। अब हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स की जो टर्म्स हैं वो एक तो ये है, एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये है। तो इन दोनों को मैं इस तरफ लेकर के आया था हूँ
और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन भी ले लेते हैं। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, पहले ये टर्म लिख लिया हम लोगों ने एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई, ये फिर ये टर्म थी हमारे पास प्लस में एक्स, फिर ये टर्म इधर आके प्लस हो जाएगी तो प्लस में 2x स्क्वायर वाई इतना आ गया। और इसका डी वाई बाई डी एक्स मैंने पहले ही कॉमन ले लिया। अब मेरे पास जो विदाउट डी वाई बाई डी एक्स की टर्म थी वो थी एक तो ये, और एक बची थी खाली ये, और कोई है हमारे पास नहीं, ये भी डी वाई बाई डी एक्स की है, ये भी और ये भी, और एक ये भी है डी वाई बाई डी एक्स के विदाउट डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको यहाँ रख लेते हैं हम 2x क्यूब माइनस में ये y प्लस का y हो जाएगा यहाँ पर, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई यहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा कॉस एक्स वाई के साथ। बस अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, और इनके पास भी एक x लगा हुआ है, ये एक x यहाँ से, एक x यहाँ से, और एक x यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हैं। तो जैसे आप कॉमन लेंगे और डिवाइड में भेजेंगे तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। डी वाई बाई डी एक्स का जो आपका आंसर आएगा, ये टर्म तो वैसे के वैसे आ जाएगी 2x क्यूब प्लस वाई माइनस में एक्स स्क्वायर वाई कॉस एक्स वाई, ये हमारे न्यूमरेटर की टर्म आ गई। डिनोमिनेटर में हमने x कॉमन ले लिया अगर यहाँ से, तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई प्लस में 1 प्लस में 2xy, और यही आपका आंसर हो जाएगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इक्वल्स टू में e टू द पावर x प्लस y। हमें प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू में माइनस ऑफ e टू द पावर x e टू द पावर y माइनस 1 अपॉन में e टू द पावर y e टू द पावर x माइनस 1। और ये क्वेश्चन जो है 2014 सीबीएसई में पूछा हुआ है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखने में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, लेकिन ये है बहुत आसान, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दे रखा है वो लिख लेते हैं हम लोग कि e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इक्वल्स टू में e टू द पावर x प्लस y करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x टू बोथ साइड, और dy dx ऑफ e टू द पावर x प्लस dy dx ऑफ e टू द पावर y इक्वल्स टू में dy dx ऑफ e टू द पावर x प्लस y। इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तो e टू द पावर x ही हो जाएगा, प्लस में e टू द पावर y का e टू द पावर y ही हो जाएगा। फिर हमें y का करना पड़ेगा जो कि होगा dy बाई dx। ठीक है, यही इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। उसके बाद इसको करेंगे तो ये आ जाएगा e टू द पावर x प्लस में इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा आपका e टू द पावर x प्लस y, और फिर हमें dy बाई dx करना पड़ेगा इसकी पावर का जो भी है x प्लस y। इस तरीके सॉल्व करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन तो यही आ जाएगा, लेकिन जो इसकी पावर है उसका हमें अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। फिर होगा e टू द पावर x प्लस में e टू द पावर y dy बाई dx इक्वल्स टू में e टू द पावर x प्लस y। इसका जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस में dy बाई dx। ठीक है, ये बहुत इजी हो गया। अब एक टर्म हमारे पास ये आ गई है और एक टर्म यहाँ पर ये होगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो उसको लिख देंगे e टू द पावर x अपॉन में e टू द पावर y dy बाई dx इक्वल्स टू में e टू द पावर x प्लस y, एक से मल्टीप्लाई होने पर, और फिर e टू द पावर x प्लस y dy बाई dx। दोनों जो टर्म है ये इनको साथ में ले लेंगे, ये टर्म वहां चली जाएगी। तो e टू द पावर y, पहले dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, इससे और इससे कॉमन ले ली, ये यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है, ये माइनस का होकर इधर आएगा तो ये e टू द पावर x प्लस y बन जाएगा इधर। इक्वल्स टू में ये टर्म ही रहेगी e टू द पावर x प्लस y ये वाली, और ये टर्म इधर आकर माइनस हो जाएगी e टू द पावर x। ठीक है, अब आंसर को लाने के लिए हमें थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे हम dy बाई dx, सॉरी y हटा देते हैं, ये e टू द पावर y तो हमने वैसे का वैसा लिख लिया, इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर x मल्टीप्लाई बाई e टू द पावर y। ठीक है, पावर ऐड हो रखी है, अगर आपको पता हो बता देता हूँ, a टू द पावर अगर x प्लस वाई x है और मल्टीप्लाई हो रहा है a टू द पावर y से, तो इन बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो जो a की पावर होगी x प्लस वाई हो जाएगा। तो जो पावर ऐड हो रखी है वो सिंगल सिंगल अलग अलग हो जाती है अगर बेस सेम हो रखा होता है। तो इसी का रिवर्स है, तो हमने इसी का रिवर्स लिया, e टू द पावर x और e टू द पावर को अलग अलग कर लिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा करके। ऐसे ही कुछ यहाँ से होगा, e टू द पावर x डॉट e टू द पावर y को हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके साइड में कर लेंगे, और यहाँ पर e टू द पावर x रहेगा। अब इससे होगा क्या, यहाँ से e टू द पावर x कॉमन आ जाएगा और यहाँ से e टू द पावर y कॉमन आ जाएगा।
तो इसको ले लेंगे dy बाई डी एक्स। यहाँ से आप ई टू द पावर वाई कॉमन लेंगे जब, तो 1 माइनस ई टू द पावर एक्स रह जाएगा इक्वल्स टू में, यहाँ पर आप ई टू द पावर एक्स कॉमन लेंगे तो ई टू द पावर वाई माइनस 1 रह जाएगा। इसको उससे डिवाइड कर देंगे तो डी अपॉन में डी एक्स। शायद हम कुछ गलती क्या कर रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया था तो यहाँ वाई आना चाहिए, तो ये डी वाई याद रह जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, छूट जाता है। एक्स और ई टू द पावर वाई माइनस 1 इतना अपॉन में ई टू द पावर वाई और ये 1 माइनस ई टू द पावर एक्स। अब आप अगर हमारे आंसर से मैच कर देखेंगे तो एक तो आंसर में माइनस साइन दे रखा है जो कि यहाँ पर नहीं आया, दूसरा जो नीचे की वैल्यू है वो 1 माइनस ई टू द पावर एक्स की जगह पर ई टू द पावर एक्स माइनस 1 आ रही है, तो यहीं से हमें माइनस साइन मिलेगा। हम इसको घुमा के लिख देंगे, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो जो हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे वही माइनस यहाँ लगा देंगे, तो ई टू द पावर वाई हो जाएगा ये, और ये आपका ई टू द पावर एक्स माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपका ई टू द पावर एक्स अपॉन में ई टू द पावर वाई माइनस 1, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पर। गाइज एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दे रखा है हमें कि cos y इक्वल्स टू में x cos a प्लस y इक्वल्स एंड cos a इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन साइन के साथ मैंने आपको कल बताया था, जिसमें हमने अप्रोच बदल करके सॉल्व करा था। हमने जो y के रेस्पेक्ट में सॉल्व किया था x की बजाय। अब यही क्वेश्चन आया है चेंज होकर के, अब इसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में चेंज करेंगे। तो देखते इसको करते हैं। पिछले जो हमने कल क्वेश्चन कराया था वो थोड़ा सा इजी वे में कराया था और शॉर्ट में करवाया था। इस वाले को हम लोग थोड़ा जो है एक्स रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि cos y इक्वल्स टू में x cos a प्लस y। ठीक है, तो इसको कर देंगे dy बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x टू बोथ साइड। जो मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन करवाया था आपको, वहां से मैंने x की वैल्यू निकलवाई थी और उसको y के रेस्पेक्ट में सॉल्व किया था। इसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों साइड कर देंगे d और dy dx ऑफ cos y एंड dy dx ऑफ x इनटू में cos a प्लस y। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। यहाँ पर यहाँ देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ cos y हो जाएगा आपका माइनस का sin y और y का जो होगा dy बाई डी एक्स। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेंगे, पहले फंक्शन को हम लोग होल्ड करेंगे, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो हमारा दूसरा जो फंक्शन है वो cos a प्लस y है, और प्लस में दूसरे फंक्शन को हम लोग होल्ड कर लेंगे और पहले फंक्शन का हम लोगों को डिफरेंशिएट कर देना है। यहाँ से हमें मिलता है sin y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x dy बाई, अच्छा अब इसको जब करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा माइनस का cos a प्लस y। ये हमारा cos का हो गया, सॉरी माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन a प्लस y आ जाएगा। और जब इसका करेंगे चेन रूल से इसका करेंगे तो a का तो 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, और y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। प्लस में इतना हो गया। अब ये आपका आ जाएगा cos a प्लस y और ये आपका 1 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये चीज आ गई। अब लिखते हैं इसको, डिफरेंशिएशन तो हमारा हो गया sin y dy बाई डी एक्स माइनस ऑफ x sin a प्लस y dy बाई डी एक्स प्लस में cos a प्लस y। ये आ गया। हमारे पास जो टर्म है dy बाई डी एक्स वाली वो ये होगी, इसको उधर ले आते हैं हम लोग। तो माइनस का साइन y और dy बाई डी एक्स भी मैं कॉमन ले लेता हूँ, dy बाई डी एक्स ये हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो माइनस का साइन y और प्लस का x साइन a प्लस y और इक्वल्स टू में आपका cos a प्लस y बचेगा। अब यहाँ पर आकर के इस क्वेश्चन का ट्रिकी पॉइंट जो आता है वो ये है कि हमें यहाँ से इस x की वैल्यू एक्चुअली में देखनी पड़ेगी कि x की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जब हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो हमें आंसर में x मिल रहा है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर आंसर में x है नहीं, यानी कि यहाँ पर आंसर में x नहीं है, तो यानी ये भी x नहीं होगा। तो इस x को हटाने के लिए इसकी वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, इधर से, जो हमारी पहली क्वेश्चन थी या जो हमारा क्वेश्चन ही था। आप देखेंगे कि cos ऑफ
y इक्वल्स टू में x मल्टीप्लाई बाय कॉस a प्लस वाई था, ये हमारा क्वेश्चन था। यहां से आप x की वैल्यू निकाल ली तो x जो होगा वो कॉस y अपॉन में कॉस ऑफ a प्लस वाई हो जाएगा, और यही वैल्यू हम अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ पुट करते हैं dy बाई डी एक्स। तो जो वैल्यू है ये x की जो वैल्यू है यहाँ से वो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो माइनस का साइन ऑफ y हम यहाँ लिखेंगे, प्लस में x की वैल्यू इधर आ जाएगी कॉस ऑफ y अपॉन में कॉस a प्लस y मल्टीप्लाई बाय साइन ए वाई इक्वल्स टू में कॉस ए वाई। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका यही है। यहाँ से हमें x की वैल्यू को हटाना पड़ेगा। एलसीएम मिलेंगे यहाँ से, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का साइन y कॉस a प्लस वाई प्लस में कॉस y और साइन a प्लस वाई, ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब एक बार इसको मैं अरेंज करके लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। आप इसको इस तरीके से लिखिए, पहले इस टर्म को लिख लीजिए, तो साइन a प्लस वाई डॉट कॉस वाई माइनस, इसको मैं बाद में लिख रहा हूं, तो माइनस साइन y एंड कॉस a प्लस वाई, ये हो गया इक्वल्स टू में कॉस a प्लस वाई। अब यहां सॉल्व करते हैं इसके आगे। अब यहीं पर बस ये सॉल्व हो जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर आ रहा है साइन, हमारे यहाँ पर देखेंगे ये आपका साइन आ गया साइन, और ये आपका हो गया a, ये आपका आ गया कॉस, ये आपका हो गया b, और ये आपका हो गया साइन फिर से, और ये आपका हो गया b, और ये हो गया आपका कॉस, और ये फिर से हो गया a। तो साइन ए कॉस बी एंड कॉस ए साइन बी का जो फॉर्मूला होता है वो था साइन ए माइनस बी का, तो वो हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू में हमारे पास सीधा फॉर्मूला आ जाएगा साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए है हमारे पास ए प्लस वाई, और बी है मेरे पास खाली वाई। ठीक है, साइन ए था हमारे पास ए प्लस वाई, और बी जो था हमारे पास एंगल वो था वाई खाली। इतना हो गया, इक्वल टू में हमारे पास क्या चल रहा है कॉस ए प्लस वाई। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने से छूट गई जो कि अब हम लोग लिखते हैं। ठीक है, मैं इसी में बता रहा हूँ आपको, एडिट नहीं कर रहा। ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, और अब ये यहाँ जाके इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो अगले स्टेप में ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब जाकर के ये यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फिर इक्वल टू यहाँ पे। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था, बिल्कुल वैसे ही होगा, इक्वल टू वाले के पास ही मल्टीप्लाई में जाता है, और ये वाई से वाई यहाँ कट जाएगा, और आपके पास डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन, और खाली ए रह जाएगा ये, और हमें शायद वही प्रूव करना है, और ये आपका आंसर है। ठीक है, सो गाइस लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है साइन स्क्वायर वाई प्लस में कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू के। हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स जब एक्स इक्वल्स टू 1 हो और वाई इक्वल्स टू पाई बाई 4। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2017 में सीबीएसई में पूछा गया। तो देखते हैं इसको, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार कि साइन स्क्वायर वाई प्लस में कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू में के, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू बोथ साइड। लिख देंगे, एक बार लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, सॉरी कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू में डी बाई डी एक्स ऑफ के। ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, हमें मालूम। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। पहले पावर साइन का स्क्वायर रखा है, पहले पावर रूल लग जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन वाई। अब साइन का होगा वो हो जाएगा कॉस वाई, अब वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है गाइस, जी मैंने आपको 2-3 बार करवा चुका हूं पहले भी, फिर एक बार फिर बता रहा हूं आपको मैं। पहले पावर का होगा 2 साइन वाई, फिर साइन का होगा कॉस वाई, और फिर वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ऐसे चलेगा। अब हम लोग कॉस का करेंगे, कॉस का होगा माइनस का साइन एक्स वाई, और उसके बाद मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी एक्स हम किसका करेंगे एक्स वाई का, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल फंक्शन है। ये फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आ गया जो कि प्रोडक्ट रूल से होगा। ठीक है, इक्वल्स टू इधर आ जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पर इसको लेके चलते हैं, ये हो गया आपका 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में माइनस का साइन एक्स वाई यहाँ पर ऑलरेडी है, और इसको करेंगे हम लोग
तो पहले फंक्शन को होल्ड करा, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और दूसरे फंक्शन को होल्ड करा और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ये। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको एक बार और लिख लेते हैं, 2 sin y cos y dy बाई डी एक्स, माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस का, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का x sin xy dy बाई डी एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का y sin xy इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास जो वैल्यूज आ गई हैं dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स जो है वो ये है, इसको तो ले जाएंगे और यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ये dy बाई डी एक्स हमने यहाँ कॉमन ले लिया। यहाँ पर हमारा बचा है 2 sin y cos y माइनस x sin xy इक्वल्स टू में यहाँ पर बचेगा y sin xy, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिनोमिनेटर में ले जाइए, चाहे वैल्यू यहीं पर पुट कर लीजिए, आपका आंसर उसी से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे x की वैल्यू तो 1 पुट करनी है और y की वैल्यू जो π/4 को पुट करनी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ x की वैल्यू यहाँ है, y की वैल्यू यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पर है, और एक जगह पर x और y की वैल्यू मल्टीप्लाई में दिखाई दे रही है। तो यहीं पर भी अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू π/4 को मल्टीप्लाई कर लिखूँ तो 1 इंटू में π/4 हो जाएगा, यानी कि वो आपका π/4 ही हो जाएगा। यानी कि एक्स वाई की जगह पे मुझे क्या लिखना, सीधा π/4 ही वैल्यू पुट कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स, ठीक है, वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग जब x इक्वल्स टू 1 भी है और y इक्वल्स टू π/4 भी है, तो 2 sin π/4 हो जाएगा, ये sin π/4, ये हो जाएगा cos π/4, माइनस में x की वैल्यू 1 ही है और sin xy की वैल्यू π/4 है, तो ये π/4 हो जाएगा। इक्वल्स टू में y की वैल्यू π/4 और sin xy की वैल्यू होती है π/4, यहाँ पर हमने देख लिया। अभी भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2, इसकी वैल्यू sin π/4 की वैल्यू 1/√2, cos π/4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, माइनस इसकी वैल्यू भी माइनस 1/√2 हो जाएगा। इक्वल्स टू में π/4 ही रहेगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, π/4 ही रहेगा, और sin की वैल्यू 1/√2, इतना आ गया ये। देखिए √2 मल्टीप्लाई √2 से 2 ही बन जाएगा, तो ये 2 से इस 2 को पूरे काट देंगे, तो यहाँ खाली 1 रह जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू में यहाँ रह जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में √2 इक्वल्स टू में यहाँ बचेगा 4√2 π/4 अपॉन में 1/√2। यहाँ सॉल्व करते हैं हम, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा आपका √2 माइनस 1 अपॉन में √2 इक्वल्स टू में ये हो जाएगा π/4 इंटू में 1/√2, ये आपका हो जाएगा 1/√2। तो 1/√2 से √2 ये कैंसिल हो जाएगा और dy बाई डी एक्स जो है वो π/4 अपॉन में 1 अपॉन में √2 माइनस 1 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। नीचे से इसको हटाने के लिए ये वैल्यू नीचे ले जाएगी, इसको हटाने के लिए इसको रैशनलाइज कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू में π/4 और 1/√2 माइनस 1, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, साइन चेंज करके, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू में π/4 और ये हो जाएगा √2 प्लस 1 अपॉन में नीचे हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 माइनस में 1, तो ये π/4, या मैं यहाँ लिख देता हूँ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू में π/4 एंड √2 प्लस 1 ही आ जाएगा ये, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी व्हेन x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू π/4। ठीक है गाइस, इसी के साथ हमारी इम्प्लिसिट फंक्शन की वीडियोस खत्म होती है। हमने 12 क्वेश्चन किए हैं अभी तक, और सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। इससे ज्यादा